भारत में चुनिंदा कानूनविद ऐसे हैं जिनकी बातें आम लोगों के साथ साथ कानून और राजनीति की दुनिया से जुड़े लोग भी ध्यान से सुनते हैं। इनमें से एक हैं भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मुकुल रोहतगी ने राजद्रोह के कानून के बेजा इस्तेमाल से लेकर कोर्ट की अवमानना तक पर टिप्पणी की है। उन्होंने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर भी अपनी राय दी है। आइए जानते हैं कि इस इंटरव्यू में पूर्व एजीआई ने क्या क्या कहा है। दिशा रवि और आंदोलनकारियों के मामले पर, इस मामले पर मुकुल रोहतगी ने कहा, मैं सभी के बारे में अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक दिशा के मामले की बात है तो जो अखबारों में छपा है वो मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है। मुझे लगता है कि दिशा पर सेडिशन या राजद्रोह के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। राजद्रोह का कानून ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन है। इसका उद्देश्य ही था कि आम जनता सरकार के खिलाफ खड़ी न हो सके। राजद्रोह मतलब लोग हिंसा की बात करें, हथियार उठा लें और सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करें। ऐसा दिशा के केस में कुछ भी नहीं है। वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हिंसा फैलाने की बात कही जा रही हो। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचना को रोकने की पुलिसिया पैंतरेबाजी है जिसकी संविधान कतई इजाजत नहीं देता है। दिशा रवि ने अदालत में कहा था कि अगर किसानों का समर्थन करना देशद्रोह है तो वो जेल में ही ठीक है। इसी के मद्देनजर ये सारी बातें मुकुल रोहतगी ने कही। आते हैं कोर्ट की अवमानना पर। जो इसके बारे में मुकुल रोहतगी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से अवमानना का मामला तब बनता है जब कोई ऐसा माहौल बना दे कि कोर्ट का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करना नामुमकिन हो जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है कि किसी के एक्शन, लिखने या माहौल बनाने से लोगों का संस्था से भरोसा उठने का खतरा है, तब अवमानना का केस बनता है। गरीब और निचले तबके को न्याय में देरी और बड़े कॉरपोरेशन को जल्दी न्याय मिलने जैसी आलोचनाएं मान्य हैं। अब कार्टून, कैरिकेचर बनाने और मजाक करने की बात पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने ऐसा कैरिकेचर बनाया जिसमें हजारों लाइनों के जरिए यह दिखाया गया है कि कानून का सिस्टम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस तरह की आलोचना मेरे हिसाब से पूरी तरह मान्य है। प्रशांत भूषण वाले मामले की बात करें तो उसमें जज के मोटरसाइकिल पर मास्क और बिना हेलमेट के बैठने की आलोचना की गई थी। इसमें भी मुझे कुछ गलत नहीं लगता। इस मामले में मैं कोर्ट से अलग राय रखता हूं। हाल में अटॉर्नी जनरल ने एक कॉमेडियन, जिसमें कुणाल कामरा की बात हुई थी, और कैरिकेचर बनाने वाली लड़की रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की अनुमति दी है। मैं अगर अटॉर्नी जनरल होता तो ऐसी अनुमति कतई नहीं देता। ये बहुत मामूली घटनाएं हैं। न्यायपालिका को तो इस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, और तो और इन पर नोटिस लेकर आप इन्हें अनावश्यक तूल दे रहे हैं। ऐसा करने वाले लोगों को एक्सपोजर दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें बिना कहे, बिना छुए छोड़ देना चाहिए। जानबूझकर न्यायपालिका पर किए गए हमले पर अवमानना की कार्रवाई पहले भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे वकील पर अवमानना या कंटेम्प्ट का केस चलाया था जो जज पर सीधे सीधे हमला कर रहा था। मान लीजिए कि मैं कोर्ट में चिल्ला रहा हूं, कोर्ट को काम ही नहीं करने दे रहा हूं। ये ऐसी स्थितियां हैं जिनमें अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार एक याची ने कोर्ट में जज पर चप्पल फेंक दी थी। जज ने इसे अवमानना मानते हुए उसे 3 महीने की जेल दे दी, लेकिन सीनियर जज ने इसे गलत बताया। यकीनन किसी जज पर चप्पल फेंकना अपमानजनक है, लेकिन हमें यह भी तो देखना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों। जो आदमी 20-30 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास न नौकरी है, न खाने पीने रहने का ठिकाना है, ऐसा इंसान हताशा में और क्या ही करेगा। मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति में मामलों को अनदेखा कर देना चाहिए। ब्रिटेन ने तो अब अवमानना के कानून को ही खत्म कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि इसे हमारे यहाँ भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अवमानना की कार्रवाई तभी करनी चाहिए जब वो बहुत जरूरी हो जाए। पूर्व सीजेआई गोगोई के राज्यसभा जाने पर भी मुकुल रोहतगी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, यह एक न्याय संगत बहस है। संसद में दिवंगत अरुण जेटली ने एक बार कहा था कि रिटायरमेंट जॉब अच्छी चीज नहीं है। इसकी वजह से जज की मनस्थिति बदल सकती है। अगर किसी जज को रिटायरमेंट से पहले एक पद ऑफर किया गया है तो रिटायरमेंट के कुछ ही हफ्ते पहले सरकार के खिलाफ केस सुनते हुए चाहे या अनचाहे जज की मनस्थिति बदल सकती है। यही बात अरुण जेटली ने कही थी। हो सकता है इसमें कोई सच्चाई ना हो, लेकिन लोगों को लग सकता है कि आखिर क्यों उन्हें रिटायरमेंट के बाद जॉब ऑफर की जा रही है। आप एक कूलिंग पीरियड भी तो ले सकते थे। ये कई सरकारी पदों पर रहते हुए हो सकता है। क्यों आप एक दिन रिटायर होकर अगले दिन उसी सरकार में एक जॉब करने लगे जिसके खिलाफ आप ऑर्डर दे रहे थे।
इस बात पर ही बहस है। खासतौर पर सीजेआई गोगोई के मामले में उनके सांसद नॉमिनेट होने के बाद लोगों की नजरें उठी, लोगों ने बातें की। हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो। मैं जस्टिस गोगोई को बरसों से जानता हूं, वो एकदम साफ सीधे हैं। किसी भी जज के बारे में जानने के लिए उसके बार से ज्यादा अच्छा पैमाना कुछ नहीं हो सकता। इस पैमाने पर वो एकदम खरे हैं। अब दूसरी बात कि उन्होंने रिटायर होने के फौरन बाद सांसद पद स्वीकार कर लिया, तो मैं मानता हूं कि इस पर कोई सवाल उठता है तो उसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है। वो चाहते तो 2 साल रुक सकते थे, लेकिन उससे भी क्या हासिल होता। कोई कह सकता है कि जब जज ईमानदार है तो उसमें बुराई क्या है, लेकिन इस बात पर बहस करने में कोई बुराई नहीं है। पूर्व सीजेआई गोगोई के यौन शोषण के मामले पर भी मुकुल रोहतगी ने बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने इस मामले में आई.के. पटनायक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे भरोसा है कि जज पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि उन्होंने पेश किए गए सभी तरह के तथ्यों के आधार पर ही ये फैसला लिया होगा कि मामले में केस चलाने जैसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि मामले की जांच में शामिल सभी जज इतने परिपक्व हैं कि अगर अपनों में से भी किसी ने गलत किया है तो वो इन सबसे ऊपर उठकर ही फैसला लेंगे। इस मामले में अगर मुझसे पूछा जाए तो एक काम नहीं होना चाहिए था। जस्टिस गोगोई को उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था जो कि उनके ही खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी। लेकिन जस्टिस गोगोई का 20-25 साल का वकालत और 20 साल का जज का करियर रहा है। इस हिसाब से 40-45 साल में उन्होंने कभी भी ऐसे आरोपों का सामना नहीं किया था। मामले की सच्चाई कुछ भी हो, उनके ऊपर कीचड़ तो उछाला ही गया है। मुझे लगता है कि वो शौक की स्थिति में रहे होंगे और इस वजह से ही बेंच में शामिल हुए, लेकिन शायद उन्हें बाद में इस बात का एहसास हुआ हो, इसलिए उन्होंने फैसले पर साइन नहीं किए। समलैंगिक विवाह पर उन्होंने क्या कहा, मैंने समलैंगिकता को अपराध मानने वाले सेक्शन 377 के खिलाफ बहस की है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें भरोसा करता हूं। मैं एक वकील हूं, चाहे मैं किसी चीज से सहमत हूं या न हूं, एक वकील के तौर पर मुझे बहस करनी होती है। मैं अब भी बहस करूंगा। मैं किसी चीज को जज नहीं करता। ये काम सबूतों के आधार पर कोर्ट में मौजूद न्यायाधीश को करना है। मुझे लगा कि सेक्शन 377 विक्टोरियन सोच का प्रतीक है। पूरी दुनिया में माना जा चुका है कि समलैंगिकता एक मानवीय स्वभाव है। ऐसे में से अपराध बनाए रखने का कोई आधार नहीं बचता है। लेकिन समलैंगिक शादियों का मामला इससे काफी अलग है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसका बहुत छोटे हिस्से पर असर पड़े। समलैंगिकता का मामला 2 लोगों के बीच एक बेडरूम तक सीमित है। इसका किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन समलैंगिक विवाह एक दूसरे स्तर का मामला है। ये एक बेडरूम तक सीमित नहीं है। देश इसके लिए तैयार है या नहीं, ये बहस का विषय है जो कि संसद में हो सकती है। उसके बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। जस्टिस काटजू के नीरव मोदी के इसमें दिए गए बयान पर भी मुकुल रोहतगी ने बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने जितना भी ब्रिटिश कोर्ट का फैसला पढ़ा है मैं उससे सहमत हूं। मिस्टर काटजू ने जो सबूत दिए थे वो सही नहीं थे। यह कहना कि भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से फेल हो गई है और नीरव मोदी को न्याय नहीं मिलेगा पूरी तरह गलत है। 100 करोड़ लोगों को न्याय मिल रहा है, भले ही धीमा लेकिन लगातार। लोगों को बेल मिल रही है, लोग बरी हो रहे हैं। हम वकील हैं, हम रोज केस जीतते हैं और हारते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पूरी न्यायपालिका हमारे खिलाफ है और तोड़ मरोड़ दी गई है। यहाँ पर ऐसे जज भी हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी सलामत है। और अगर ऐसे जज नहीं हैं और देश में तानाशाही है तो फिर देश में बचा ही क्या है। हमारे पास बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था है, इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जस्टिस काटजू खुद इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। ये कहना गैर जरूरी है कि न्यायपालिका पूरी तरह से सरकार के सामने नतमस्तक है। मेरा मानना है कि उनके बयान को सही ही रिजेक्ट किया गया है। आपका क्या सोचना है मुकुल रोहतगी के इस इंटरव्यू के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे अमित, मैं हूं प्रेरणा। कैमरे के पीछे है अमितेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।